नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में इल्ली के नियंत्रण के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप बहुत ही कम खर्चे में अपनी मक्का की फसल में इल्ली के प्रकोप से छुटकारा पा सकते हैं। जहाँ पर किसान भाई बहुत ही महंगी दवाइयों का उपयोग करने के बावजूद भी उन्हें मक्का की फसल में इल्ली पर इतनी रोकथाम का असर नहीं दिखाई देता है, वहीं अगर बहुत ही कम खर्चा किया जाए और उस कम खर्चे में भी हमारी फसल में इल्ली का नियंत्रण हो जाए तो यह किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात साबित होगी, सोने पर सुहागे वाली बात साबित होगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस जानकारी के बारे में जो सभी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। किसान भाई जो वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही उसके पास में घंटे के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं मक्का की फसल में इल्ली के नियंत्रण के बारे में। तो इस समय की अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अधिकतर क्षेत्रों में मक्का की फसल जो है 25, 30 या फिर 35 दिन के आसपास पहुंच चुकी है और मक्का की फसल में इल्ली का प्रकोप भी बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में दिखाई देने लग गया है। मतलब शुरुआती स्टेज में ही अगर हमारी फसल में इल्ली लग जाती है तो वह इल्ली अंत तक हमारी फसल में रहती है। वह इल्ली तो खत्म हो जाती है लेकिन उसके द्वारा दिए गए अंडों से नए कीट पनपते हैं, नई इल्लियाँ पनपती है जो अंत तक मतलब जब हमारी फसल में भुट्टे आने का समय आता है तो उन भुट्टों के अंदर भी छेद करके उन भुट्टों में जो दाना होता है उनको ख़राब कर देती है और इसके परिणाम स्वरूप मक्का का पूरा पौधा सड़ जाता है और जो पौधा रहता है उसके पत्तों के अंदर इल्लियों का मल रहता है। जो इल्लियाँ मल निकालती है वो वहीं पर पड़ा रहता है जिसकी वजह से पौधा पूरा सड़ जाता है और जब हम उस पौधे को कटाई करने के बाद पशुओं को खिलाते हैं तो उससे पशु भी बीमार हो जाते हैं। तो अब इस समस्या को हमें समय रहते निपटा लेना चाहिए ताकि आगे जाकर हमें ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही कारगर उपाय निकाला है और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं इसका उपयोग हमने खुद हमारी मक्का की फसल में किया है और इसका रिजल्ट अच्छा मिला है, इसलिए हम आपको यह जानकारी बता रहे हैं। अब किसान भाइयों, बिना देरी के उस तरीके के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर खाद में जो एट्राजिन पाउडर है वो भी हमने मिक्स कर दिया है और साथ ही जो अपने गड़ी डिटर्जेंट जो कपड़े धोने का सोडा आता है वो सोडा हमने हमारे ये यूरिया खाद के अंदर मिक्स कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। किसान भाइयों, आपको भी मक्का में इल्ली का नियंत्रण करना है तो जब आप मक्का की फसल में यूरिया खाद डाल रहे हैं तो यूरिया खाद के अंदर आपको एक कट्टे में 1 से 2 जो 10 रुपये वाली डिटर्जेंट की थैली आती है, गड़ी डिटर्जेंट या फिर आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर यूज कर सकते हैं। 10 रुपये वाली आपको 2 थैली खरीद कर लाना है और 1 कट्टा यूरिया खाद के अंदर उसको मिक्स कर देना है और आपको फिर जब भी आपको समय मिले आप उस खाद को अपनी मक्का की फसल में फेंक देवें, जिससे जिस खाद का दाने में डिटर्जेंट पाउडर मिला होगा वो दाना जब इल्ली के संपर्क में आएगा तो इल्ली के ऊपर कट होने लग जाएगा, मतलब इल्ली का पूरा शरीर कट जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप यूरिया खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, स्प्रे करना चाहते हैं तो आप एक टंकी में जो 10 रुपये वाली थैली आती है उसमें से आधी थैली आपको उसके अंदर डालना है और अपनी मक्का की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, इस तरीके का उपयोग पिछले साल बहुत सारे किसान भाइयों ने किया था और 100 में से लगभग 80% किसान भाइयों को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो किसान भाइयों, आप एक बार इस तरीके को यूज कर सकते हैं और इस तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जहाँ पर रासायनिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट बताती है वहाँ पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आप 10 से 20 रुपये के खर्चे में, बहुत ही कम खर्चे में अपनी मक्का की फसल में इल्ली का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने तो ये तरीका अपनाए हैं, आप अपनाना चाहते हैं या फिर नहीं अपनाना चाहते कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर अगर आपने ऐसा काम पहले किया है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।